बीजेपी 370, एनडीए 400। ये हमारा लक्ष्य है। माननीय मोदी जी ने ये लक्ष्य दिया है और लक्ष्य को निश्चित रूप से हिंदुस्तान पार करेगा। जन जन का जो समर्थन मिल रहा है वो पार करेगा। आज भाजपा प्रवेश का कार्यक्रम था और भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के अंतर्गत कांग्रेस के 101 लोगों को मेरे माध्यम से प्रवेश कराया गया है और 50 अलग अलग समाजों के प्रमुख लोगों को कुल 150 लोगों की आज सदस्यता भारतीय जनता पार्टी में मेरे माध्यम से कराई गई है और सब में बहुत हर्ष का वातावरण है। इसमें बड़ी संख्या में माताएं, युवा साथी, बुजुर्ग, अलग अलग समाजों के प्रमुख जैसे साहू समाज, यादव समाज, कुर्मी समाज के प्रमुख क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं और प्रमुख प्रभावशाली लोग हैं, उन सबका प्रवेश हुआ है। यह एक शुभ संकेत है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में माननीय विजय बघेल जी को प्रचंड मतों से 6 लाख पार के आंकड़े से हम सभी विजयश्री हासिल कराएंगे और देश में फिर से प्रधानमंत्री जी को 404 पार के आंकड़े से फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। भारत का डंका बज रहा है और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है और उनके कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जन जन का विश्वास उनके साथ है। हम सब ने देखा मोदी की गारंटी पूरी हो रही है और जिसके वजह से जनता का विश्वास बढ़ा है और जनता का समर्थन भाजपा को मिल रहा है। महतारी वंदन योजना मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी पूरी होती है। हम सब ने देखा कि 9 मार्च को पैसे लोगों के खाते में आए हैं। जिनके खातों में कोई समस्या रही हो, टेक्निकल प्रॉब्लम रही हो या कोई फॉर्मेलिटी इनकम्प्लीट रही हो, उनको खाते में पैसे नहीं आ पाए हैं। उसके लिए फिर से एक बार अवसर उन सबको दिया जाएगा। और इसमें कई लोगों के नए सदस्यों की यहाँ पे जो जोड़ा गया है उसके बारे में कुछ बताएं। आज भारतीय जनता पार्टी की ये कार्यक्रम में, जिसमें कि मुख्य रूप से दुर्ग लोकसभा सांसद आदरणीय विजय बघेल जी, जो कि अभी प्रत्याशी भी हैं भारतीय जनता पार्टी दुर्ग लोकसभा के, उनकी उपस्थिति में आज अनेकों सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, जो कि कुर्सी पार, भिलाई नगर, अनेकों जगह से कार्यकर्ता जो कि कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए और कार्यकर्ताओं का जोश और उमंग ऐसी ये चीज़ें बताती हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक सीट भी आना बहुत ही मुश्किल है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पूरा छोपड़ा छाप हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सांसद चुने जाएंगे और पूरे इस बार नारा है कि 400 पार और लगभग सभी छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, उमंग है। और 2 पंक्तियों में अपनी लाइन को समाप्त करना चाहूँगा कि लेके झंडा भाजपा का हर बूथ तक जाएंगे, लेके झंडा भाजपा का हर बूथ तक जाएंगे, इस बार 400 पार सीट लेके आएंगे। अपने बारे में बताइए कि आप ये जो आप कह रहे हैं कि आप यात्रा भी निकालते हैं, आप उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सत्यपाल पासवान है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूं और संकट हरण शिव सेवा समिति का अध्यक्ष हूं मैं। उसके तत्वाधान में और आदरणीय विजय बघेल जी के आदेश अनुसार पे इस बार 7 मार्च दोपहर 2 बजे से ऐतिहासिक 1100 कलश उठवाया था मैंने महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था। 1100 कलश उठा था और 8 तारीख को, जो कि महाशिवरात्रि रहता है, जल लेके आए थे कलश से हम लोग और शिव जी का अभिषेक किए और 9 तारीख को भजन संध्या था। एक शाम बाबा के नाम पे भजन रखे थे और अखंड रामायण का भी पाठ चलता है हमारे यहाँ पे। तो ये कितने वर्षों से करवाते हैं? ये वैसे तो हमारा एक मंदिर है, मतलब शंकर जी का मंदिर है, 1967 यानी 1967 का मंदिर है और निरंतर मेरे दादाजी के बड़े भाई जो थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, उनके द्वारा स्थापित था ये और निरंतर चलते आता था और कुछ समय तक हमारे पिताजी, फिर मामा जी, उसके बाद अभी पीढ़ी दर पीढ़ी मैं संभाल रहा हूँ। तो लगभग 8 साल हो गए मुझे करते हुए महाशिवरात्रि का ये कार्यक्रम। अपना नाम बताइए। सत्यपाल पासवान, संकट हरण शिव सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24 चीफ एडिटर।